बिहार में मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद से लगातार सम्राट चौधरी कई अधिकारियों का तबादला कर रहे हैं और विशेष तौर पर जो कई आईएएस अधिकारी हैं, इसके अतिरिक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनको लेकर के भी तबादलों का दौर जारी है। और इसी क्रम में रक्षाबंधन के दिन यानी शुक्रवार को आज फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। और आज सम्राट चौधरी की सरकार ने एक साथ कई अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें जिलों के डीडीसी से लेकर के कई अन्य अधिकारी शामिल हैं और विशेष तौर पर आज के तबादले में आईएएस अधिकारियों के साथ ही साथ बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। तो दरअसल अगर आप देखेंगे, आज जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है उसमें डीडीसी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज यानी कि 28 अगस्त 2026 को जो ये प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, इसमें बिहार प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। तो दरअसल जिन अधिकारियों को आज स्थानांतरित करते हुए नई जिम्मेदारी दी गई है, उसमें नवादा, आरा सदर और मुजफ्फरपुर पश्चिमी से जुड़े महत्वपूर्ण पद और के से जुड़े हुए अधिकारी शामिल हैं। अगर आप इस अधिसूचना पर नजर डालेंगे तो शुभ शरण पांडे, जो मौजूदा समय में नवादा जिले में अपर समाहर्ता यानी कि लोक शिकायत निवारण में थे और साथ ही साथ जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पद पर भी कार्यरत थे, तो इनको अब यहां से स्थानांतरित करते हुए उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नवादा में बनाया गया है, यानी कि इनको डीडीसी की नई जिम्मेदारी दी गई है। इसी प्रकार से अगर आप गौर करेंगे तो अंजू कुमारी, जो वर्तमान समय में विशेष कार्य पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग पटना में तैनात थी, इनको अब अनुमंडल पदाधिकारी आरा सदर की नई जिम्मेदारी दी गई है। तो वह अब आरा सदर में अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में काम करेंगी। इसके अतिरिक्त वह बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी पटना में भी प्रतिनियुक्त थीं। इसके अलावा अगर आप इस लिस्ट में नजर डालेंगे तो स्नेहा कुमारी हैं, जो अभी तक मुजफ्फरपुर पश्चिमी के भूमि सुधार समाहर्ता के पद पर थीं, उनको अब यहां से स्थानांतरित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी मुजफ्फरपुर पश्चिमी बनाया गया है। तो इसके साथ ही इन तमाम अधिकारियों को ये जो पूरी नई जिम्मेदारी मिली है, इस नई जिम्मेदारी में इनको अलग अलग जगहों पर डीडीसी से लेकर के और अनुमंडल पदाधिकारी तक की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार में आज जो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, इसमें 6 आईएएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है और इन 6 आईएएस अधिकारियों में 2 डीडीसी का नाम भी शामिल है। इसके अतिरिक्त जो ग्रामीण विकास विभाग में है, वहाँ पे विशेष सचिव के पद पर नए अधिकारी की जिम्मेदारी मिली है। इसी प्रकार से पशुपालन विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में भी बड़ा फेरबदल किया गया है। तो कई अधिकारी जो कि आईएएस स्तर के हैं और विशेष करके जो 6 अधिकारी हैं, उनका जहां तबादला पहले सम्राट सरकार ने किया, वहीं बिहार प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए भी 3 अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें एक डीडीसी स्तर के अधिकारी और इसके अतिरिक्त 2 अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि एसडीओ जो होते हैं, उनका तबादला किया गया है और उन्हें नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो दरअसल अगर हम बिहार में बात करें तो पिछले कुछ समय से लगातार जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से प्रशासनिक सुधार की दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। विशेष करके अधिकारियों को एक जगह से दूसरे जगह पर तबादला करके नए अधिकारियों के साथ में राज्य सरकार राज्य में कुछ बेहतर और नया करने के दिशा में अलग अलग कदम उठा रही है। और उसी में आए दिन हम सब देख रहे हैं कि कई आईएएस, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका तबादला लगातार हो रहा है। और इसी क्रम में आज के भी इस तबादले को देखा जा रहा है, जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा राज्य में नए किस्म से सरकार चलाने की जो पूरी तैयारी है, उस दिशा में लगातार इनका प्रयास जारी है। तो बिहार में हुए इस प्रशासनिक फेरबदल में, जिसमें एक साथ 6 आईएएस अधिकारी और 3 बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले को लेकर के आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें और देखते रहें न्यूज 4 नेशन।